नाजरीन, जो 19 रुकनी काबीना आज ये जो बनी है, उसके अंदर 2-3 जो नाम जो हैं वो बड़े अर्थ शेकिंग है। एक तो साबिक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो उनके नाम के हवाले से जो हसन अयूब ने हमें पहले बता दिया था, अशारों करायों के अंदर मशवरा भी दे दिया था उन्होंने, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को मशवरा उन्होंने मान लिया उनका। एक मोहसिन नकवी साहब का नाजरीन इसके अंदर नाम है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात हो रही है। डार साहब के हवाले से बात यही चल रही है कि वो वैसे आज हलफ तो उन्होंने उठा लिया, वो जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी एक आप कह रहे हैं तब्दीली हमें देखने को मिल रही है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक गवर्नेंस मॉडल आज से शुरू होने जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उससे थोड़े से पीछे हट गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। नाजरीन, इस्लामाबाद में मैं पिछले 25 साल से मौजूद हूं। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे अहम मिनिस्ट्री होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, और खासतौर पर जो है 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद तो सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को जा चुके हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका किरदार सबसे बढ़ जाता है। अब ये क्या वजह बनी है इसके ऊपर नाज़रीन आज हम बात करेंगे, लेकिन जो हसन मैं आपके पास पहले आता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब ने जब ये हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा, केयर टेकर्स, उन्होंने ये फरमाया था ये इनकी एक्सटेंशन है, ये इन्हीं के लोग हैं। आपने कहा था कि नहीं वो तो जरदारी साहब तो उनका अपना बच्चा कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनका इंटरव्यू भी हुआ था, जरदारी साहब ने कहा था कि वो आज भी मेरा बच्चा है। पहले जरा उनको जरा सुन लें, नदीम अफजल चंद साहब। नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, है निगरान हुकूमत नहीं है। नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, है निगरान हुकूमत नहीं है। नून लीग की हुकूमत है। और आज नाजरीन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी है एक, और उसकी हेडलाइन बड़ी जबरदस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोथ डिनाई नकवी इज देयर मैन। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ जराए से खबरें नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी लगवा रहे हैं मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, वो कह रहे हैं कि जनाब अला ये हमारा बंदा नहीं है। अब ये बंदा किसका है मैं जानूंगा हसन अयूब साहब से। हसन अयूब साहब, खबर यही है कि वो सेनेट की टिकट के ऊपर आ रहे हैं, एज ए सेनेटर आएंगे और उसके बाद वजारत दाखिला वो संभालेंगे। जो सेनेट की टिकट है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की उनको मिल रही है? मोस्ट लाइकली मुस्लिम लीग नवाज की। अजीब। और मतलब दूसरी बात है, चंद साहब ठीक थे? नहीं, चंद साहब ठीक नहीं है जी। चंद साहब की बात ठीक है, जितने वो मुस्लिम लीग नवाज उनको ओन करती है उतनी उनको पीपल्स पार्टी ओन करती है। मोहसिन नकवी इज अ डूअर। मोहसिन नकवी साहब जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद हुआ है, इसमें उन्होंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने पंजाब में जिस तरीके से सूबा चलाया है उसकी मिसाल जो है वो मोहसिन स्पीड की देते थे आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो वो उनसे इतने इंप्रेस थे तो उन्होंने उनको अपनी जो है वो कैबिनेट का मेंबर बनाना चाहा, इसमें क्या बुराई है। और जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, वो पहले भी जब वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे तब भी वो कहते थे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। तो बात ये है कि एक आदमी है जो कि अब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और मोस्ट लाइकली अब वो इंटीरियर मिनिस्टर भी आएंगे, तो उनमें बड़ी जो है वो कैपेसिटी है काम करने की और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने हेल्थ के अंदर जो है वो किया काम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल रखा है, हर चीज के ऊपर उनकी ग्रिप है। चले चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आर्टिकल 224 जो है आईने पाकिस्तान का, वैसे आईने पाकिस्तान को आजकल हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि केयर टेकर जो भी बनेगा ना उसका कोई रिश्तेदार ना बजाते खुद और नियर एंड डियर वन में से कोई भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। हमने देखा कि एक हमारे सरफराज बुगटी साहब साबका इंटीरियर मिनिस्टर, वो जाके माशाल्लाह इलेक्शन लड़के वो उन्होंने वो जो कानूनी मुशगाफियों से फायदा उठा के 2 महीने पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और जाके इलेक्शन लड़ा और वो माशाल्लाह वहां पे इस वक्त चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बलोचिस्तान। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बन गए हमारे वजीर दाखिला, बट बिल्कुल अच्छी बात है, जाहिर है आइन और कानून के मुताबिक इनको इजाजत है। तो अब ये जो मामला आपको आज की काबीना आपके सामने जो 19 रुकनी है उसको अगर मैं सामने रखूं तो आप किस अंदाज से देख रहे हैं? मुझे इसके अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ओरिजिनल इनका टच होता है ना वो मिसिंग लग रहा है। नहीं, इनके साथ बहुत सारा यानी तारीख ने इतना वो तराव कर दिया है, यानी इतना इनके साथ हाथ हो गया है। पहले तो पाकिस्तान के लोगों ने किया कि इनको घास नहीं डाली,
اور 8 फरवरी को वो तमाचा पड़ा इनको सियासी तौर पर कि क़यामत तक ये उठ नहीं सकेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो इनका नेचुरल और लेजिटिमेट लीडर है मियां नवाज शरीफ, वो इन्होंने खुद ही उनको रेस से बाहर कर दिया। तीसरा, ये जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके लीडर्स जो एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, फिर ताज़ा खबर आई है खिजर साडा भाई है, ताज़ा खबर आई है बिलावल साडा भाई है, ताज़ा खबर आई है नवाज साडा गराई है, तो फिर इनको उन्हीं के साथ दोबारा मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करनी पड़ी। तीसरा, चौथा, अब इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये बैसाखियों की गवर्नमेंट, ये अवाम में मुतनाज़ा लोग, इनका कोई बंदा इनको सीरियसली लेने को तैयार नहीं। अलबत्ता कोई बड़ी हरकुलियन एफर्ट करें, कोई इकॉनमी को ऊपर ले जाएं, लोगों की 2 वक्त रोटी पूरी हो, अमन-ओ-मान ठीक हो, वो अमन-ओ-मान ठीक नहीं जो मुखालफों के घर तोड़ने और उनकी बच्चियां अगवा करने में लगा हो, और उसको आप फिर वहां इंस्टॉल करें। और बकौल शख्स से ही विल बी वन डे बिहाइंड द बार्स ऑल दोज हु हैव कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए वो इसको बात को अभी रहने देते हैं। तो इन्होंने अब अगर रिजल्ट देने हैं तो उसके लिए टीम तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी अगर वज़ीर आज़म होते तो तकरीबन यही होती, लेकिन बहुत सारे टावरिंग इंडिविजुअल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में आज नजर नहीं आते, और इनका मजीद दिन ब दिन श्रिंक करती जाती है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। पंजाब में तो काफ़ी दिन से गवर्नमेंट बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट नहीं, कभी स्कूल में चले जाओ, कभी बस में चले जाओ, कभी उधर चले जाओ। चले उसके ऊपर आएंगे, अच्छा साहब उसके ऊपर आएंगे। मैं नकवी साहब के पास जाता हूँ। हैदर नकवी साहब, आपको याद होगा आह चीमा साहब वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, वो केयर टेकर्स गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कंटिन्यू किया, उनके अगेंस्ट आपको पता है कंप्लेंट्स हो गई। जब कंप्लेन हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिल्कुल सही है, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा थे और जाहिर है पुराना आपका तल्लुक वास्ता नून लीग के साथ, तो आपकी ये पोजीशन नहीं बनती। वो वापस आ गए, अच्छी बात है। आपने मोहसिन नकवी साहब को देखा, जाहिर है वो बकौल हसन अयूब के साथ साथ इनके जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो भी मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने भी हलफ उठाया। वो भी कह रहे हैं कि जनाब कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल लगता है हसन से इन्होंने उधार लिया। ये अपना कॉमेंट सुनिए क्या फरमा रहे हैं। इस वक्त केयर टेकर सेटअप था, उसमें कई नाम गर्दिश कर रहे हैं। जिस शख्स का भी नाम सामने आएगा उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा परफॉर्मेंस का जिसकी वजह से उसका नाम सामने आ रहा है। बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो इस वक्त परफॉर्मेंस है। वाज़ेह शक्ल में सामने आया कि वो परफॉर्म कर सकते हैं तो उन्हें लाया जाएगा।